एक लड़की ने वेंडिंग मशीन में पैसे डाले, लेकिन मशीन खराब निकली। मजबूर होकर वह वापस मुड़ने लगी। तभी एक आदमी उसके पास से गुजरा और सीधे उसी मशीन के सामने जाकर रुक गया। लड़की ने तुरंत उसे चेतावनी दी, ये मशीन खराब है, इससे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन आदमी ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। उसने फिर भी मशीन में सिक्के डाल दी। लड़की मन ही मन चिढ़ गई और गुस्से में जाने लगी। तभी अगले ही पल मशीन से सामान गिरने की आवाज आई। वह पलट कर देखती है तो आदमी 2 मिनरल वाटर की बोतलें निकाल रहा था। लड़की तुरंत उसके पास पहुंची और बोली, इनमें से एक बोतल तो मेरी होनी चाहिए। आदमी ने बिना कुछ कहे चुपचाप एक बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी। उसी पल लड़की को याद आया, ये वही आदमी था जिसने कल उसका गिरा हुआ स्कार्फ उठा कर दिया था। लेकिन आदमी बेहद शांत और चुप स्वभाव का था। लड़की कुछ बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। अगले दिन लड़की अकेले बाहर घूमने निकली। तभी सड़क के कोने पर बनी एक ग्राफिटी पेंटिंग ने उसका ध्यान खींच लिया। उसे वह पेंटिंग इतनी पसंद आई कि उसने कलाकार के लिए एक छोटा सा नोट छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ी, वही आदमी अचानक उसके सामने खड़ा था। लड़की उससे बात करने ही वाली थी कि तभी पीछे से एक कार आ गई। ड्राइवर लगातार हॉर्न बजा रहा था, लेकिन आदमी बिल्कुल भी नहीं हिला, जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। तब लड़की ने हाथों से इशारा करके उसे पीछे आने वाली कार के बारे में बताया। आदमी तुरंत रास्ते से हट गया और हाथों के इशारे से उसे धन्यवाद कहा। तभी लड़की को अचानक एहसास हुआ वह आदमी सुन नहीं सकता था। उस रात लड़की एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। अचानक उसे एक वेटर की आवाज सुनाई दी। वह पलट कर देखती है और हैरान रह जाती है, वह वही आदमी था। कुछ देर बाद लड़की वॉशरूम से बाहर निकली तो देखा रेस्टोरेंट में भगदड़ मची हुई थी। पूछने पर पता चला कि नीचे आग लग गई है। सब लोग जान बचाकर बाहर भाग रहे थे। तभी लड़की को याद आया, वह बहरा आदमी अभी भी अंदर है। बिना एक पल सोचे वह वापस जलती हुई बिल्डिंग में दौड़ पड़ी। उसने आदमी का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उसे बाहर खींचने लगी। चारों तरफ धुआं ही धुआं था। लड़की ने तुरंत अपना स्कार्फ उतारकर उसके मुंह और नाक पर बांध दिया। दोनों किसी तरह नीचे उतरकर सुरक्षित बाहर निकल आए। जब लड़की की आंख खुली, वह अस्पताल के बिस्तर पर थी और वही आदमी चुपचाप उसके पास बैठा उसकी देखभाल कर रहा था। खुशकिस्मती से दोनों को ज्यादा चोट नहीं आई थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद लड़की कुछ खाने के लिए दुकान ढूंढने लगी, लेकिन सारी दुकानें बंद थी। आखिरकार मजबूरी में वह उस आदमी के साथ उसके घर चल दी, लेकिन वहां पहुंचकर वह दंग रह गई, क्योंकि उस आदमी का कोई असली घर ही नहीं था। उसकी छोटी सी कार ही उसका पूरा संसार थी। सब्सक्राइब कर लो, अगला पार्ट जल्द ही आएगा।